जी अस्सलाम वालेकुम। द GMS ऑफिशियल्स में वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिल्मोरा का पूरे सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू लेना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है फिल्मोरा के लेक्चर्स की। 9 लेक्चर्स के बाद मतलब इसके पूरे 9 के 9 लेक्चर्स हैं जो फिल्मोरा पे मैंने रिकॉर्ड किए हैं, आप लोगों को तफसीली समझाया है इस सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बाद हमारा जो असल मकसद है लिरिक डिज़ाइनिंग की तरफ मैंने मूव करना है। आप लोगों ने वो भी लेक्चर्स प्रॉपर अटेंड करने हैं जैसे कि आप लोग पहले भी अटेंड कर रहे हो। इसके बाद आप लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है ये भी आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन मिलेंगी और प्रॉपर हमारा एक टीम वर्क होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सॉफ्टवेयर के पहले भी आप लोगों को पता है 9 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, आप लोगों ने पहले उनको देखना है। इनको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये भी पूरे हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो अगर आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन नहीं मिलता, आप लोगों को जस्ट मुझे जीमेल करनी है। आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैक जो मैंने पेड परचेज़ किया हुआ है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे ले लेना है। जस्ट 1 जीमेल पे आप लोग मुझसे ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये है मीडिया हमारा। मीडिया में क्या है, मीडिया वो चीज़ होती है जिस चीज़ को हमने एडिट करना होता है। मीडिया में 3 तरह की चीज़ें हैं जो हमारी एडिट होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है तस्वीरें, सेकंड नंबर पे वीडियोस और तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी ऑडियो। मैं दरअसल कुछ पंजाबी के भी लफ्ज़ यूज़ करूँगा, उर्दू के भी, आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। इंग्लिश बोलने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश बोलता जाऊँगा आप लोगों को समझ नहीं आनी। आप वो बाकी जैसे लेक्चर्स आप लोग लिखते हैं वो सर के ऊपर से। मेरा मकसद है आप लोगों को समझाना और आप लोगों का मकसद है समझना। तो वर्डिंग पे ना जाना, आप लोगों ने सिर्फ जाना है समझने पे। फर्स्ट पे आ जाता है मीडिया। मीडिया 3 तरह का होता है। इमेज, वीडियो MP4 में होनी चाहिए, इमेज JPEG एंड PNG में होनी चाहिए, और थर्ड नंबर पे आ जाता है MP3, मतलब कि विदाउट वीडियो जस्ट सॉन्ग MP3, कोई भी आप लोगों की ऑडियो जो MP3 में कन्वर्ट होनी चाहिए। सेकंड वाला पोर्शन आ जाता है। लेकिन अभी फर्स्ट में एक चीज़ और रहती है, इसको इंपोर्ट कैसे करना है वीडियोस को, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सैम्पल कलर्स हैं। सैम्पल कलर्स से मुराद ये हैं हमारी तस्वीरें, जो कि ये है PNG तस्वीर और ये बाकी दूसरे कलर्स हैं। अच्छा, आगे आ जाता है सैम्पल वीडियोस जो कि MP4 में हमारी कन्वर्ट हैं। ये देखें, ये जस्ट सैम्पल हैं, इनको आप लोग जस्ट सैम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो वाला पोर्शन आ जाता है। ऑडियो में ये कुछ ऑडियोज़ हैं हमारी जो कि जस्ट आप लोगों ने देख लेनी है, लेकिन इनका यूज़ अगर करना है, आप लोगों ने अपनी तस्वीरें एडिट, अपनी वीडियोस एडिट करनी है, उसमें आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा मीडिया पे आते हैं। मीडिया को इंपोर्ट कैसे करना है, ये वाला तरीका। 5 तरीके हैं मीडिया को इंपोर्ट करने के। जस्ट यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, कोई भी हम मीडिया यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारी पिक्स हैं, पिक्चर्स पे आके मैं जैसा कि ये वाली एक पिक्चर को ओपन करता हूँ और ये हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। सेकंड तरीका, हम यहाँ पे फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद इंपोर्ट मीडिया पे आके जस्ट इंपोर्ट मीडिया फाइल्स, और यहाँ से कोई भी तस्वीर मैं ओपन करता हूँ और ये इंपोर्ट हो जाएगी। आगे तीसरा तरीका है कंट्रोल आई की मदद से आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आपने कंट्रोल आई करना है और मीडिया को सिलेक्ट करना है और वो ओपन हो जाना है। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका ये है कि आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया और ये हमारा भी आ चुका है, हमारा ये मीडिया भी आ चुका है। 4 तरीके हो गए। और 5वां तरीका ये है कि यहाँ पे इंपोर्ट पे आना है, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स। इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पे आने के बाद यहाँ पे कोई भी मीडिया आप लोगों ने इंपोर्ट कर लेना है। टोटल हमारे पास ये 5 तरीके थे, पांचों के पांचों मैंने बता दिए हैं आप लोगों को। इसके बाद हमारा टाइटल्स, जो हमारा मेन जिस टूल पे हमारा काम होना है, इसी टूल को हमने एडिट करना है। ये 259 हमारे ये टेक्सेस हैं, इनको आप लोगों ने जस्ट 1 क्लिक करके देख लेना है इन पे एनिमेशंस कौन सी लगी हुई है। इसके बाद इसका मैनुअल काम क्या है वो हमने आगे लिरिक डिज़ाइनिंग में पढ़ना है। बाकी आप लोग अगर इसका तफसीली मैं बता देता हूँ। इसको जस्ट क्लिक किया, हमने देख लिया। अब मुझे ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पसंद आया, मैंने इस पर क्या करना है, जस्ट प्लस पे क्लिक करना है। ये हमारा जिस ट्रैक पे हमने काम करना है ये है ऑडियो का ट्रैक जिस पे म्यूज़िक बना हुआ है और जिस पे ये वीडियो की आइकन बनी हुई है, ये है वीडियो ट्रैक।
ठीक हो गया, इन दोनों पे काम करना है। लेकिन टाइटल्स का आगे हम एक्सप्लेनेशन पे बाद में जाते हैं। उसके बाद हमारी चौथे वाला टूल्स है वो है ट्रांजिशंस। ये इंक्लूडेड 233 हमारी ट्रांजिशंस है। इनको हम एनिमेशंस भी बोल सकते हैं, जो तस्वीरों को एनिमेट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये अगर आप देखें बड़ी प्यारी प्यारी एनिमेशंस हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे आ जाता है इफ़ेक्ट्स। इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ है? इफ़ेक्ट्स वो चीज़ होती हैं जैसे कि आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं, उसमें आप लोग तस्वीरों को इफ़ेक्ट्स लगाते हैं। इसी तरह इधर हमारी मीडिया को जब हम एडिट करते हैं, हम कोई वीडियो बनाते हैं या कि तस्वीरों को वीडियो को में कन्वर्ट करते हैं, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। लाइक एज दिस बैटमैन आ जाता है, ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ब्लू एक्सप्लेनेशन। मैं कुछ इफेक्ट्स आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। लाइक एज दिस मैंने एक बच्चे की तस्वीर यहाँ पे लेके आया हूँ। लेके आने के बाद मैं इफेक्ट्स पे गया हूँ, मैं यहाँ पे लगा के ब्लैक एंड वाइट इसको इफेक्ट लगा देता हूँ और ये देखें ब्लैक एंड वाइट बचा हो चुका है। कंट्रोल Z करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे कोई भी एक और ले आता हूँ, लाइक एज सिनेमा 21.9 और ये देखिए सिनेमा 21 मतलब ये एक सिनेमा में जैसे फ़ोटो लगी होती है वो आ चुकी है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे कोई और ले आता हूँ लाइक एज दिस। ओके, और ये देखें मतलब कि कोई भी इफेक्ट हम लगा के इसको एडिट कर सकते हैं। ये 285 हैं, इनको भी आप लोगों ने जस्ट वन क्लिक पे देख लेना है कौन सा इफेक्ट कैसा आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन था कि मुझे माइल्ड इफेक्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने यहाँ पे जस्ट MI क्लिक किया है और ये देखें कितने इफेक्ट्स आ चुके हैं। ये जस्ट वो सॉफ्टवेयर में मिलेंगे जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, बाकी सॉफ्टवेयर्स का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने फिल्मोरा 9 2020 वर्जन को ही परचेज़ किया हुआ है। इसके बाद वाला वर्जन फिल्मोरा 10X है, वो भी मैंने परचेज़ कर लिया, लेकिन वो आप लोगों को अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा। पहले आप लोगों ने फिल्मोरा 9 अच्छे तरीके से सीखना है, जिसको आ जाए वो मुझे बता दीजिएगा। इस पर भी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, फिल्मोरा 10 पे भी आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का काम लाइक यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप लोगों ने अपने वीडियोस पे यूज़ करना है तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लाइक एस मैं यहाँ से मीडिया में जाके एक पिक्चर्स बच्चे की ले आता हूँ। लाने के बाद मैं एलिमेंट्स में आता हूँ। एलिमेंट्स में आके मैं जस्ट एरोप्लेन 2 वाली को लगा देता हूँ। अब जस्ट ये कि देखेंगे क्या हुआ है कि बच्चे के ऊपर से एरोप्लेन गुजर के गया है। मतलब ये आप लोग एडिट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। इसके बाद आ जाता है स्लिप स्क्रीन। स्लिप स्क्रीन ऐसी ये इसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन छोटी सी ये है कि आपने एक या एक से ज़्यादा वीडियोस को एक ही स्क्रीन पे दिखाना हो तो इसको स्लिप स्क्रीन कहते हैं। मैं लाइक दिस यहाँ पे 2 वाली स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे 2 वाली स्क्रीन को सिलेक्ट किया है। इस पर डबल क्लिक करने के बाद जस्ट एक मिनट मेरा थोड़ा सा ओके, इस पे अब डबल क्लिक किया मैंने, एडवांस पे गया हूँ। ज़रा थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि स्लिप स्क्रीन बहुत ही एडवांस होती है। एडवांस पे जाने के बाद मैंने पहले पेज क्लिक किया है और यहाँ पे जस्ट ला के पेस्ट कर दिया है। एक इमेज आ गई, लेकिन ये थोड़ी बड़ी है, मैं इसको ले आता हूँ। ओके, ये एक इमेज आ गई और ये दूसरी। इसी तरह आप अपने मीडिया में जब वीडियो को इंपोर्ट करेंगे, एक साथ ही 2 या 2 से ज़्यादा तस्वीरों को या वीडियोस को दिखा सकते हैं। ओके, अब ये मेरी आ चुकी है। ये ज़रा थोड़ा सा ये वेट करवाता होता है क्योंकि ये बहुत ही हैवी स्लिप स्क्रीन होती है। ओके, अब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ इसके चलने तक। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि स्लिप स्क्रीन एक से ज़्यादा वीडियोस को हम एक ही साथ दिखा रहे होते हैं। मैंने इसको क्लिक किया, अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारा सिस्टम स्लो हो रहा था। इसके बाद आ जाता है ये वाले 4 से 5 टूल्स हैं। इसमें पहले टूल आ जाता है फाइल में न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना हो, और न्यू प्रोजेक्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। विंडी स्क्रीन का मतलब है वाइट स्क्रीन का ये मतलब है कि आप लोगों ने डेस्कटॉप और अपना पीसी लैपटॉप की स्क्रीन के लिए वीडियो को एडिट करना है। 1:1
होती हैं इंस्टाग्राम के लिए, 9:16 पेक्टोरियल के लिए, 4:3 स्टैंडर्ड के लिए एंड 21:9 सिनेमा के लिए हम यूज़ करते हैं। 16:9 है हमारी वाइट स्क्रीन के लिए और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट आप लोगों के पास पहले से ही सेव है तो आप लोगों ने उन्हें Ctrl+O की मदद से ओपन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओपन रिसेंट्स मेरे ये जो मैंने पिछले अपने बनाए हुए थे प्रोजेक्ट्स, इसको भी मैं ओपन कर सकता हूँ। इंपोर्ट मीडियाज़ का आपको पता चल गया है, आपने प्रॉपर एक पूरा फोल्डर को भी इंपोर्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड मीडिया, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और वेबसाइट से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिकॉर्डेड मीडिया, अगर आप रिकॉर्ड मीडिया को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद मतलब रिकॉर्ड मीडिया आपके लैपटॉप या पीसी के साथ अगर आपका वेबकैम इंस्टॉल है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन से कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड वॉइस ओवर, मतलब जस्ट MP3 किसी भी वीडियो के पीछे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+S। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक अगर करते हैं तो ये आप पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। मैं जाके डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और नाम रख लेता हूँ फिल्मोरा, FILMORA। ओके, ये उसने पहली दफ़ा पूछा है। अब मैं इसमें कोई भी और चेंजिंग करता हूँ लाइक एज दिस, वो भी सेव होगा। मैं यहाँ को इसको नीचे ले आता हूँ और जस्ट Ctrl+S प्रेस करता हूँ और ये सेव हो चुका है, देखिए। ओके, अगर मैं चाहता हूँ इसको मैं कहीं और सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप के अलावा किसी और जगह इसकी कॉपी सेव करना चाहता हूँ, Ctrl+Shift+S की मदद से आप अपनी मर्जी से फोल्डर का भी, अब ये उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप ही ओपन किया है लेकिन मैं यहाँ पे आके कहीं और जाके भी सेव कर सकता हूँ, जैसे लाइक एस यहाँ DST नाम रख के सेव कर देता हूँ। लेकिन अभी सेव नहीं करूँगा क्योंकि जस्ट आप लोगों को यही बताना था। फिर मैं यहाँ पे फाइल पे आता हूँ। आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे डिलीट, प्रीव्यू, रेंडर फाइल्स, ओपन प्रोजेक्ट सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस एंड एग्जिट, मतलब आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं और जस्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों का वैसे ज़्यादा काम नहीं है लेकिन आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है Ctrl+Z एंड Ctrl+Y का, आपको पता होगा। इंडो के लिए Ctrl+Z, रीडो के लिए Ctrl+Y। इंडो का मतलब अगर आपने कोई स्टेप किया है, आपको लगता है कि वो स्टेप गलत है तो आप Ctrl+Z कर सकते हैं। Ctrl+Z करने के बाद अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने वो स्टेप को ठीक किया था तो आप Ctrl+Y कर सकते हैं। मतलब ये साइकिल है। यहाँ से जस्ट एरो की मदद से भी आप इंडो और रीडो कर सकते हैं अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद रहती। दोबारा एडिट पे आता हूँ। किसी चीज़ को कट करने के लिए Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। कट के लिए मतलब, कट का मतलब होता है उसी चीज़ को वहाँ से उठा लेना। कॉपी का मतलब जस्ट उसकी कॉपी करना और पेस्ट का मतलब है आपने या उठाई है या कॉपी की है आगे जाके जहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट करनी है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है किसी चीज़ को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या जस्ट अपने कीबोर्ड की मदद से डिलीट के बटन को प्रेस कर सकते हैं। तमाम तर चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो आप लोगों ने Ctrl+A की मदद से या यहाँ पे जो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है इसको क्लिक कर सकते हैं। डीसेलेक्ट ऑल जस्ट इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपने यहाँ पे आना पड़ेगा या जहाँ पे आप लोगों का मीडिया नहीं है जस्ट वहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे और वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाता है कोई इफेक्ट आपने कॉपी करना है Ctrl+Alt+C, आगे जाके पेस्ट करना है Ctrl+Alt+V। डिलीट इफेक्ट जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने आके डिलीट इफेक्ट के बटन को प्रेस करना होगा या उस इफेक्ट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। टूल्स आप लोगों को ने ड्यूरेशन वाला ये नीचे इजी है वो मैं बता देता हूँ। व्यू पे इसको भी अभी आप लोग छोड़ दें, ये आगे मैं बता दूँ। एक्सपोर्ट करने का तरीका भी मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, ये 2 बार मैंने बताए थे। फर्स्ट वाला अभी 3 बार्स हैं, चलें ये भी अच्छा होगा। 3 आगे इनका भी काम बता देता हूँ। फर्स्ट वाला जहाँ पे म्यूज़िक बना है ये म्यूज़िक है और 2 ये वीडियोस के हैं। मैं चाहता हूँ मैं म्यूज़िक का एक और बार बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ऐड ऑडियो ट्रैक। ओके, मैं एक वीडियो का और ट्रैक बनाना चाहता हूँ। मैं वीडियो वाले ट्रैक पे आके राइट क्लिक करूँगा और
ऐड वीडियो ट्रैक पे क्लिक करूँगा। अब मुझे लगता है मेरे पास वीडियो के ट्रैक्स ज़्यादा हो चुके हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं करूँगा डिलीट सिलेक्टेड ट्रैक। ओके, अब मुझे ये भी लगता है कि मेरे ये वाले जो ट्रैक्स हैं ये बहुत ज़्यादा है, मैं सबको डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जस्ट लिख दूँ यार डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स। क्लिक किया और ये डिलीट हो चुके हैं। अब मेरे पास जस्ट 2 ट्रैक्स बचे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, इनको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट का। इस बटन को प्रेस करके आप लोग किसी भी मीडिया को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये मीडिया को लेके आया हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, यह डिलीट हो चुका है। मैंने इसको कट करना है, ये मीडिया को दोबारा मैं ले आया हूँ। ये हमारा कर्सर है, इसको जहाँ पे रख के मैं कट करना चाहूँगा यहाँ पे आके कट हो जाएगी। जैसे कि ये देखें हमारी ये 2 चीज़ें आपस में कट हो चुकी हैं। कंट्रोल Z किया, ओके, या मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद आ जाता है, या आप लोग यहाँ से भी कट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है, दोबारा मैं तस्वीर को ले आता हूँ। लाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है क्रॉप का एंड जूम का। इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं प्रॉपर्ली ऐसे क्रॉप होगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। मैं इसकी रेशियो 16:9 मतलब एज अ PC स्क्रीन रखना चाहता हूँ। इस तरह ये PC स्क्रीन आ चुकी है, या मैं इसको 4:3 और 1:1 9:16 मतलब जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इसको यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। या इस पर कस्टम पे क्लिक करके मैं जस्ट इस तरह कहीं से भी ज़्यादा बड़ा छोटा कर सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त मैं इसको 16:9 पे रख के क्लिक करके इसको कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि 16:9 में ही बड़ा हो रहा है। आगे सेकंड वाला ऑप्शन है पैन एंड जूम। पैन एंड जूम का मतलब है तस्वीर को एनिमेट करना। अब मैं इसको एनिमेट कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, अब इस पर क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसे और एनिमेट कर लेता हूँ और इसको अभी मैं प्ले करता हूँ। अब देखना ये कैसी एनिमेट हो चुकी है। ये देखें तस्वीर को जूम किया हुआ है। अब मैं इसको एक दफ़ा रोक लेता हूँ। रोकने के बाद यहाँ पे ये रिवर्स का ऑप्शन है, इसको रिवर्स करता हूँ। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये चेक करें, ये जूम इन हो रहा है। इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा जूम इन। अगेन प्ले करता हूँ मैं, ये देखें। ओके, फिल वक्त मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। कैंसिल करने के बाद मैं आ जाता हूँ आगे कलर्स पे। अब यहाँ पे कलर्स पे आने के बाद यहाँ पे हम इसके कलर्स वगैरह को भी चेंज सेट वेट कर सकते हैं। प्रीसेट में आते हैं तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं लाइक दिस। मैं ये इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। कोई भी आप लोगों ने इफ़ेक्ट यहाँ पे लगाना हो तो इसको लगा सकते हैं। ओके, मैं अभी इफ़ेक्ट नहीं लगाता, मैं अभी यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोग इसका वाइट बैलेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ये देखें, अब मतलब अपनी मदद से अपनी मर्ज़ी से कलर्स को ऐड वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ हैरी पॉटर, तो ये हैरी पॉटर वाली मूवीज़ का इफ़ेक्ट लग चुका है। और इसके बाद अगर मैं डार्क फिल्म करता हूँ तो ये डार्क फिल्म मतलब कि हॉरर मूवीज़ वाला इफ़ेक्ट लग चुका है। ओके, इसके बाद मैं आ जाता हूँ कलर वाले में। कलर में आले में जाके इसको थोड़ा सा वाइट करता हूँ। ये देखें बच्चा कितना ज़्यादा वाइट हो चुका है। कंट्रास्ट को भी बढ़ा देता हूँ और ब्राइटनेस को भी बढ़ा सकता हूँ। इसको कम करेंगे ब्राइटनेस को कम हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर देता हूँ और ये भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब देखें ये तस्वीर तकरीबन देखने के काबिल भी हो चुकी है। ओके, वैसे पहले भी बच्चा बड़ा प्यारा था लेकिन अब और देखने के काबिल हो चुकी है। लाइट पे आता हूँ। लाइट पे आने के बाद इसकी वाइटनेस को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ब्लैक्स को थोड़ा कम करता हूँ। तो ये देखिए बच्चा और भी अच्छा हो चुका है। ओके, अब इसके बाद आ जाता हूँ हमारा SHSL। इस पर ज़्यादा काम तो नहीं करना चाहिए लेकिन ज़रा थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। ये कलर्स को देखता है, जैसे इसका कलर है ब्लू, तो हम यहाँ पे आके ब्लू को भी थोड़ा चेंज वेंज कर सकते हैं लाइक दिस। अब देखें वो ब्लू को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ओके,
इसके बाद आ जाता है ये लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाले ऑप्शन को हम साइज़ और अमाउंट, ये भी थोड़ा सा वाइटनेस को एक्सप्लोर और हाईलाइट्स थोड़ा सा करता है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आप लोगों को पता चल गई, या जैसे आप यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करेंगे वो खुद ही बना देगा। लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ क्योंकि हमने आगे भी सॉफ्टवेयर को करना है। ओके, डिलीट किया। डिलीट करने के बाद आगे आ जाता है हमारा इसी ही तस्वीर को, एक और तस्वीर को मैं ले आता हूँ। आगे जो हमारे टूल्स रह चुके हैं वो ये वाले, इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले वाला टूल आता है ट्रांसफॉर्म्स का। ट्रांसफॉर्म से क्या होता है, हम इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन में, और इसका स्केल को बढ़ा सकते हैं, इसके साइज़ को इक्वली कम ज़्यादा कर सकते हैं, और पोजीशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, like at this एक्सेस वाई एक्सिस, ये आप लोग बड़े अच्छे तरीके से भी जानते होंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंपोजिशन में आते हैं। कंपोजिशन का मैंने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर रिकॉर्ड भी करा चुका है, लेकिन आप लोगों ने ये भी एक इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड के साथ यूज़ होंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने इसको नहीं करना है। अभी इसको क्रोमा की का मतलब क्या है, क्रोमा की बैकग्राउंड, वीडियो बैकग्राउंड, ये भी मैंने अपनी वीडियो बड़े अच्छे तरीके से डाली हुई है पूरी, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड हमारा ग्रीन स्क्रीन पे ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ तो ये भी बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। ये देखें ना, बैकग्राउंड बहुत गंदा सा रिमूव किया, लेकिन ग्रीन स्क्रीन की मेरी क्रोमा की और ग्रीन स्क्रीन की वीडियो है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है। लेंस वाला, लेंस करेक्शन आप लोगों का आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैं कोई भी लेंस लगा देता हूँ और इसको वाइड करके, ये देखें लेंस बड़े अच्छे तरीके से लग चुका है, लेकिन इसको भी अभी नहीं करते। ड्रॉप शैडो पे आ जाते हैं। शैडो अगर इस तस्वीर को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और इसके बाद ऑटो एंट्रेंस, अगर अमाउंट को थोड़ा बढ़ाते हैं, ये तस्वीर को थोड़ा सा अच्छा और ज़्यादा प्यारा सा कर देगा, लेकिन अभी भी मैंने इसको कुछ भी नहीं करना। जैसे अब आ जाता हूँ कलर पे। कलर पे यहाँ पे जैसे मैंने कलर सेटिंग बताई है, ये भी सेम वैसे ही कलर सेटिंग है। वैल्यू को चेंज करके 3D लट में जाके बैट्समैन या कूल फिल्म को करते हैं तो अपने मुताबिक कलर को ऐड कर देगा। ये देखें, कूल फिल्म ऐड हो चुकी है, ब्राइटनेस मैंने कम कर चुकी है, वो फुल ब्लैक हो, ब्राइटनेस फुल ज़्यादा करता हूँ और यहाँ पे नॉन कर देता हूँ। अब देखें वो कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस हो चुकी है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करता, जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। अब मोशन में आ जाता हूँ। तस्वीर को यहाँ आप यहाँ से भी एनिमेट कर सकते हैं। लाइक एज मैं बूम इफेक्ट लगा देता हूँ। ये देखें हमारी तस्वीर यहाँ से भी एडिट हो चुकी है, लेकिन मैंने अगेन बताया है ये भी ज़रा थोड़ा सा सिस्टम को स्लो कर देता है। और पैन एंड जूम वाला बेस्ट ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से उसको एनिमेट कर सकते हैं। ये अभी बार बार थोड़ा सा पंगे कर रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं जस्ट यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैंने क्या किया है, इसको भी डेल दोबारा कर देता हूँ। ओके, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन सारे हो चुके हैं। अभी थोड़ा वेट करता हूँ, सिस्टम थोड़ा सा मसला कर रहा है आज, पता नहीं क्या वजह है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन हमारा रह गया है रिकॉर्डेड का। यहाँ पे आके आप रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, रिकॉर्ड वॉइस ओवर, रिकॉर्ड फ्रॉम वेब, मतलब अपनी ही वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पीसी स्क्रीन, इस स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड वॉइस ओवर जस्ट MP3 को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक रह चुका है वो है एक्सपोर्ट करने का। उससे पहले लेकिन मैं एक छोटा सा बता दूं कि आप लोग यहाँ पे रखने के बाद, अगर यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, यहाँ से आप लोग जैसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा, मतलब वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं कस्टमर को सेंड करने के लिए कि सर आपका काम यहाँ तक हो चुका है। ओके, अब इसको मैं, एक और चीज़ है यहाँ पे ड्यूरेशन की। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसकी ड्यूरेशन को मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। लाइक मैं इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। ओके किया और ये ज़्यादा हो चुका है। इसको कम करना है तो मैं यहाँ पे आगे कम भी कर सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, और ये कम हो चुका है। मतलब ड्यूरेशन को ज़्यादा और कम करना हो तो भी वो कर सकते हैं। इस तस्वीर को राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे वही ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ का
कॉपी डिलीट, ये सारे ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को ग्रीन स्क्रीन वही जो क्रोमा की वाला बताया है, इस पे आप लोगों ने लेक्चर्स को प्रॉपर अटेंड करना है। अटेंड करने के बाद आप लोगों ने इस वाले लेक्चर को जस्ट ओवरव्यू ले लेना है इस सॉफ्टवेयर का। इसमें बहुत अच्छी कमर्शियल एड्स, लिरिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, 3D 2D एनिमेशन बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है, लेकिन होगी कैसे ये आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरे साथ चलना है, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ओके, अब बारी आ जाती है एक्सपोर्ट की। मैं यहाँ पे तस्वीर एक दफ़ा छोटी सी ले आता हूँ ताकि एक्सपोर्ट हो चुके। यहाँ पे क्लिक करना है जस्ट आपने एक्सपोर्ट पे, क्योंकि एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद वो 4 से 5 और ऑप्शन दे रहा है, 5 ऑप्शन दे रहा है, लोकल डिवाइस, यूट्यूब, वीमो एंड DVD। मतलब लोकल में आप लोग अपने ही लैपटॉप में जाके सेव कर सकते हैं, लेकिन डिवाइस में आप लोग किसी भी डिवाइस में लाइक एप्पल आईपॉड में डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, या सैमसंग गैलेक्सी या किसी भी मोबाइल के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती है, डायरेक्ट आप लोग वहाँ पे जाके डाल सकते हैं। और ये एक ऐप है, इसका ज़रा बाद में आप लोगों को बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ पे होता है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। DVD मतलब डायरेक्ट आप CD या DVD में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा लोकल में आता हूँ। लोकल में आने के बाद जस्ट आपने MP4 पर क्लिक करना है अगर कस्टमर की कोई भी डिमांड ना हो। MP4 पर क्लिक किया, यहाँ पे आप वीडियो का नेम कोई भी रखते हैं, जैसे ERF रख देता हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है सेव टू, आप लोगों ने सेव कहाँ पे करनी है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे करके सिलेक्ट फोल्डर करूँगा, वो डेस्कटॉप पे से सेव होगी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे रेजोल्यूशन सेटिंग। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी, बेटर का मतलब उससे कम, एंड गुड का मतलब उससे कम। गुड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे खुद ही सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो जाएगी, बेस्ट एंड बेटर एंड बेस्ट। बेस्ट के बाद अगर कोई कस्टमर आप लोगों को 4K वीडियो मांगता है तो आप लोगों ने 10,000 की बजाय 80,000 कर देनी है इसकी रेजोल्यूशन बिट रेट को, ये 4K वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मैं इसको 10 ही रहने देता हूँ और यहाँ पे कैंसिल करने के बाद क्रॉस कर देता हूँ। ये था हमारा पूरा ही सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। इसके बाद एक और चीज़ रह जाती है, वो ये है कि ऑडियो को एडिट कैसे करते हैं। ऑडियो को एडिट करने के लिए हम कोई भी यहाँ पे ऑडियो ले आता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 क्लास आप लोगों की जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है उसको ले आता हूँ। ओके, यहाँ पे आई 5 क्लास को लाने के बाद मैं इसको वीडियो, और ये होगा क्या, वीडियो और ऑडियो इकट्ठी होगी, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ डिटैच कर लेता हूँ। डिटैच करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना है या Ctrl+Alt+D से डिटैच कर लेते हैं। डिटैच करने के बाद इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और या डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग वीडियो को यहाँ से इसका साउंड ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, ये देखें कितना ज़्यादा हो चुका है, यहाँ से कम होगा। और इसके बाद फेड इन फेड आउट, इसको आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। पिच को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। बढ़ाएंगे तो ये लड़की की आवाज़ में कन्वर्ट होगा, और कम करेंगे और ये बड़ों की आवाज़ में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आप लोगों ने बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि बाहर कोई ट्रक वगैरह गुजर रहा था, ये ऑटो डिटेक्ट करेगा कि कंटिन्यूसली कौन सी वॉइस है, उसको हाईलाइट कर देगा और बैकग्राउंड म्यूज़िक को ये कट कर देगा। इसके अलावा अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने इस लेक्चर से पहले या इस लेक्चर के बाद वो 9 के 9 लेक्चर्स को लाजमी देखना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद इसका एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेना है, कोई भी चीज़ रह गई हो तो वो आप लोगों की इसमें कवर हो जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।